नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइम चैनल में। दोस्तों, जो हमारा सीरीज चालू है फार्मेसी एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी, उसमें आज हम लोग एक नया टर्म यानी कि प्लेसिबो, उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो प्लेसिबो पे आने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपने कोई भी मेडिसिन का अगर किसी ने अगर देखा हो कि वो जब फाइनलाइज होती है कि ह्यूमन ट्रायल्स पे आनी चाहिए, जैसे कि अभी आपने रिसेंटली अगर वैक्सीन वॉर का एक OTT प्लेटफॉर्म पे अगर मूवी देखा हो कि वैक्सीन लॉन्च होने से पहले या फिर मार्केट में आने से पहले हम जो एंड यूजर्स हैं, जो हम लोग इंसान हैं, जो उस पर अगर इस्तेमाल करना है वो चीज़, तो उसके पहले उसके कई ट्रायल्स होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स कह लीजिए और एनिमल ट्रायल्स कह लेते हैं। तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स जब आते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में उसके कुछ मेडिसिन है, चाहे वो इंजेक्शन हो या कोई टैबलेट हो, तो उसके एक एक्टिव फॉर्म बनाया जाता है और एक डमी फॉर्म बनाया जाता है, जिसे प्लेसिबो कहा जाता है। तो वो चीज जो है एक सिलेक्टेड नंबर ऑफ पेशेंट्स को दिया जाता है जिनमें उससे रिलेटेड कोई तकलीफ है। फॉर एग्जांपल, अगर डायबिटिक्स से रिलेटेड कोई तकलीफ है किसी व्यक्ति को, तो ऐसे पेशेंट्स की हिस्ट्री निकाली जाती है जिनमें क्या क्या उनको डायबिटिक हुआ है, कब से हुआ है, हिस्ट्री वगैरह सब चीजें निकालने के बाद उन पेशेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। उन्हें कुछ फीस भी पे की जाती है कि आपके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स चलेंगे, कुछ मेडिकेशन का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, ब्लड टेस्टिंग होंगी कि पहले कितना आपके शरीर में ये शुगर है वो कितना था, फिर ये टैबलेट देने पर कितना हुआ। ये सब जो है क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर आता है। बहुत बड़ी एक उसकी एक बुक बनती है, तब जाके कोई मेडिकेशन जो है वो या कोई दवाई है या ड्रग है, नई दवाइयाँ जो हैं वो मार्केट में अप्रूव्ड होती है। US FDA अप्रूव्ड होती है, ICMR अप्रूव्ड होती है। ऐसे कई दवाइयाँ जो रहती हैं उनको सर्टिफिकेशंस के बाद अप्रूवल उन्हें मिलता है। तो सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है? ये काफ़ी ट्रायल्स चलते हैं उसके बाद जाके वो चीज़ मिलती है। तो उन ट्रायल्स का एक हिस्सा है वो है प्लेसिबो। वो प्लेसिबो जो है कुछ चीज़ों को कंक्लूजन पे आने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसका और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बता के कंक्लूड करेंगे। कॉमनली रेफर टू एज अ शुगर पिल, अ प्लेसिबो कंटेन्स नो मेडिसिन बट द पेशेंट थिंक्स इट डज एंड रिजल्ट में ऑकर बिकॉज ऑफ देयर बिलीव्स। Placebos are mostly used in the clinical trials to experiment with the group of people in double-blind studies. अब double-blind studies क्या है? A type of clinical trial in which neither the participants nor the researchers knows which treatment or intervention participants are receiving until the clinical trial is over. This makes result of the studies less likely to be biased. This means that the results are less likely to be affected by the factors that are not related to the treatment or intervention being tested. जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी मेडिकेशन या कोई भी इंजेक्शन अगर मार्केट में अप्रूव्ड होती है कि हम लोग उसे यूज करें, एक जो एंड यूजर्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, हम लोग उसे यूज करें, तो वहां से आने से पहले उसे काफी क्लिनिकल ट्रायल्स, काफी एनिमल ट्रायल्स, यानी काफी चीजें जो है वो सर्टिफिकेशन लेने पड़ते हैं। उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, उसमें एक प्लेसिबो दिया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो मेडिकल भाषा में या रिसर्च भाषा में देखा जाए तो प्लेसिबो को एक शुगर पिल दिया जाता है। ठीक है, प्लेसिबो में कोई मेडिसिन नहीं रहता है, लेकिन पेशेंट को लगता है कि इसके अंदर दवाई है और रिजल्ट जो है वो उसके भरोसे पे आते हैं। जैसे मान लो ये सेम टैबलेट है, इसके अंदर हमने कोई शुगर से और ट्रीटमेंट करने के लिए दवाई डाली हुई है, जो भी मेडिकेशन फार्मास्यूटिकल डाल रहे हैं, और इसमें शुगर पिल्स हैं। देखा जाए तो सिर्फ एक मीठा गोली से बोल सकते हैं, फिर डमी टैबलेट से बोल सकते हैं। दोनों का रंग, रूप, आकार एकदम परफेक्ट सेम होता है। ठीक है, अब ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स होता है कि मान लो मैंने 2500 पेशेंट पकड़े, 2500 पेशेंट को मैंने जो ट्रायल करना है, जो फाइनलाइज हुए, उनकी हिस्ट्री वगैरह सब देखने के बाद, उनको क्या क्या हुआ है हिस्ट्री में, फिर सब फाइनलाइज होने के बाद 2500 पेशेंट जो है वो सिलेक्ट हुए, जिनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल होगा, उन्होंने वो एक्सेप्ट भी किया। अब उन्हें जब वो मेडिकेशन जब दिए जाते हैं तो उनको बताया नहीं जाता है कि आपको हम लोग एक्टिव इंग्रेडिएंट दे रहे हैं या प्लेसिबो दे रहे हैं, मतलब खाली दवाई दे रहे हैं। सेम चीज जो रिसर्च कर रहा है, मान लो मैं रिसर्च कर रहा हूं अगर उन पेशेंट्स के ऊपर, तो मुझे भी नहीं बताया जाता है। एक टीम होती है जो ट्रायल लेती है, क्लिनिकल ट्रायल्स, वो जो है वो ये सब करती है। मान लो पेशेंट नंबर जो है 30 या फिर 41
या फिर 55, ऐसे रैंडम पेशेंट्स हैं। ऐसा कोई इवन ऑड में मेडिकेशन नहीं दी जाती है कि भाई इवन नंबर को प्लेसिबो दे दो, ऑड नंबर को ये दे दो, ऐसा नहीं दिया जाता है। हर चीज क्लिनिकल ट्रायल वाला बंदा और पेशेंट के हिसाब से हर चीज देखता है और एक रैंडम एक डिवाइड कर लेता है इसको कि भाई ये प्लेट में इतना गया, इसमें इतना गया, इसमें इतना गया, तो उनको एक प्लेट में सर्व किया जाता है पानी के साथ। तो जब ये जो ट्रायल दिया जाता है तब वो जो क्लिनिकल ट्रायल करने वाला बंदा रहता है उसको नोट रहता है कि भाई ये पेशेंट को ये दवाई इस टाइम पे इस दिन पे गई है और इसने दिया है, मतलब जो वो उनको सर्व कर रहा है वो भी उसमें नोट किया जाता है। बाकी जो रिसर्चर्स है, मतलब जो मैं देख रहा हूँ पेशेंट को, भाई उसके पूछ रहा हूँ क्या हाल चाल है, भाई कैसा है, क्या रिजल्ट मिला, उसका ब्लड टेस्ट करवा रहा हूँ, उसका देख रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि इसको प्लेसिबो दिया हुआ है या फिर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो दवाई का दिया गया है, वो मुझे पता ही नहीं है, क्लिनिकल ट्रायल वालों को पता है। तो ये जो मेथड होती है, कोई दिया जाता है जब किसी को प्लेसिबो और ये दवाई, इसे डबल ब्लाइंड जो है स्टडीज जो है वो कहा जाता है। मतलब ना पेशेंट को जो पता है, पार्टिसिपेंट्स जो है उसमें ले रहा है, जिसने पार्टिसिपेट किया है इस क्लिनिकल ट्रायल में, और जो रिसर्च कर रहा है उनके ऊपर सब चीज़ें उनकी नोट कर रहा है, क्या हिस्ट्री है क्या है, उसको भी नहीं पता है। क्लिनिकल ट्रायल की टीम को पूरा डाटा है उसके बारे में, कि किसी का भी पूछा तो उसका निकाल सकते हैं कि इसके बाद इसको क्या गया था। जब वो एंड होती है तब उनका डाटा सामने आता है, तो इसको बोलते हैं डबल ब्लाइंड स्टडी। इस तरीके की स्टडीज जो हैं वो दी जाती हैं, मतलब प्लेसिबोस आर मोस्टली यूज्ड इन अ क्लिनिकल ट्रायल्स टू एक्सपेरिमेंट विद द ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये इस पेशेंट को मान लो, तो इसको भी प्लेसिबो दिया है, इसको दिया है एक्टिव इंग्रेडिएंट और इसको दिया है प्लेसिबो। पर कभी कभी क्या होता है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट से जो रिजल्ट आना रहता है, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉपर आएगा। कुछ को कोई रिजल्ट जो है वो क्या बोलते हैं कि प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा, नो प्रॉपर रिजल्ट, क्योंकि इनको प्लेसिबो दिया गया है। अब कुछ लोग इनको पेशेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को, इनमें रिजल्ट जो है वो परफेक्ट आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ बिलीफ कि भाई जो मैं खा रहा हूँ वो दवाई खा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है ये। कि अब मैं आपको एक स्टडी अगर बताऊं कि एक अमेरिका में एक स्टडी हुआ था। क्या होता है कि किसी जो कैदी होते हैं जिनको मौत की सज़ा दी जाती है, तो जो रिसर्चर्स रहते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स वाले रहते हैं, जिनको कुछ एडवांस और कोई काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि डीप स्टडी अगर करनी है किसी पर्टिकुलर चीज़ की, किसी ह्यूमन ट्रायल्स पे, तो ऐसे वो जिनको मौत की सज़ा दी गई है, ऐसे लोगों का परमिशन वो कोर्ट से लेते हैं, उनको वो काफ़ी फी पे करना पड़ता है। तो उन्होंने 2 लोगों को अपने सामने लाया कि इनको मौत की सज़ा मिली है, अब इनके ऊपर हम लोग एक साइकोलॉजिकल स्टडी करना चाहते हैं कि इनके अंदर कुछ सोचने से ही क्या बदलाव आता है। ठीक है, अभी 100% प्लेसिबो से रिलेटेड नहीं है, पर मैं एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ। 2 पेशेंट को बिठाया गया, जो कैदी थे, दोनों को पूरा हाथ पैर सब बांध दिए, उनके हाथ में एक कोबरा नाग जो है वो उनको दिखाया गया, हाईली डेंस जो कहते हैं कि काफ़ी जहरीला सांप उनको दिखाया गया। ठीक है, दोनों को दिखाया गया। वो सांप से वो डर रहे थे, उनका घबराहट हो रही थी, पसीने पसीने हो रहे थे। एक पेशेंट के सामने उन्होंने एक कैदी के सामने दूसरे कैदी को उनके हाथ पे डंक मरवा दिया। ठीक है, वो कुछ समय के बाद वो पेशेंट जो है वो तड़प के मर गया, उसको जहर जो झाग वगैरह निकलता है, उस जहर से उसकी मौत हो गई, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। अब आ जाओ इसके ऊपर ट्रायल किया गया, इसकी आंखों की पट्टी आंखों में पट्टी बांध दी गई, पूरा उसको कुछ पता नहीं चला। उसके कान के सामने, आंखों के सामने वो सांप को घुमा रहे थे कि सांप 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 करके, वो सांप भी अपना जैसे फन का आवाज निकालता है, तो उन्होंने वो सांप को घुमाया उसके सामने। लेकिन जब डंक मारने की बात आई तब उन्होंने डंक नहीं मारा। सांप जैसी कोई 2 नोकीली चीजें थी, एक पिन या सुई बोल दो, उन्होंने उसे गहरा उनके बहुत जोर से उसे चुभा के बाहर निकाला। जस्ट बिकॉज कि उसने अभी देखा, सुना, विजुअलाइज किया कि सांप ने मुझे काटा है। जो बदलाव इसमें था, मतलब जो केमिकल रिएक्शंस हुई,
जो मर गया, जिसको सांप ने डसा था, सेम केमिकल रिएक्शन इस बंदे में भी देखने को मिली, जिसमें कोई सांप ने काटा नहीं, डंक नहीं कहा, जस्ट उसने देखा, सोचा, समझा, बिलीफ, एक बिलीफ जिसे हम लोग कहते हैं, उस बिलीफ के माध्यम से उसके शरीर में वही जहर उतनी ही मात्रा में पाया गया। तो ये प्लेसिबो जो रहते हैं ना, ये एक डमी पिल्स जैसे रहते हैं, ठीक है, शुगर पिल जैसे हैं, जो कि स्टडीज के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, एक एंड रिजल्ट पे आने के लिए काफी ज्यादा ट्रायल किया जाता है। तो जब भी आप ये देखें कि भाई ये मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन आप सर्च कर लीजिए, जो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं डॉक्टर के यहाँ पे, उनके जो बुक रहता है उसमें दिखाया जाता है कि 6,876 पेशेंट्स वेयर क्लिनिकली ट्रायल फॉर दिस मेडिसिन, ठीक है। तो क्लिनिकल ट्रायल में अगर वो कहते हैं तो इसका समझ जाए कि उसमें प्लेसिबो भी इस्तेमाल किया गया, कितना इस्तेमाल किया गया पता नहीं, वो किसी को पता नहीं रहता है। तो वो क्लिनिकल ट्रायल्स में वो प्लेसिबो इस्तेमाल किया गया होगा, ये एक कंक्लूजन पे आपको आने में आपको हेल्प करता है। तो ये रहता है प्लेसिबो, जिसको इस्तेमाल किया जाता है कोई भी मेडिकेशंस का रिजल्ट समझने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए। ये पूरी जब स्टडीज होती हैं और स्टडीज जब अप्रूव्ड होती हैं तो वो कंपनी को उसका एक पेटेंट मिल जाता है कि आपको इसका सर्टिफिकेशन मिल गया, पेटेंट मिल गया। फिर वो आने वाले 10 साल तक वो उस कंपनी जो है वो उस मेडिकेशन की राजा होती है। फिर वो जितने दाम में बेचना चाहे वो बेच सकती है, उसका प्रमोशन ये वो सब होता है, क्योंकि उसने जो ट्रायल इतने सारे सर्टिफिकेशन जो लाए हैं उसका पैसा वो लेती है। 10 साल के बाद फिर उसका पेटेंट खत्म होता है, फिर उसके जेनेरिक मेडिसिन और फिर दूसरी कंपनियों को उसके राइट्स मिलते हैं ताकि वो भी ये दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करके बेच सकते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में मेडिकेशन, जो नई मेडिकेशंस आती हैं उसमें प्लेसिबो का सबसे बड़ा एक रोल रहता है। तो मेरा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जो मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाया। होपफुली हम लोग प्लेसिबो के बारे में और भी आगे और डिटेल में कभी ज़रूर बात करेंगे। तो आज का टॉपिक था वो था प्लेसिबो के बारे में।